वेलकम टू पाठशाला। आज हम कंप्लीट करेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा ये हम सबने सुना है। आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मैं बस आपके रेफरेंस के लिए इस कंप्लीट प्रोसेस का जस्ट एक ओवरव्यू बताऊंगा। आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है, आपका एनसीईआरटी में जितना दिया है आपको बस उतना ही याद रखना है। तो यहाँ पे देखना, ये जो ब्राइन है ना, ये कहीं ना कहीं ब्राइन वाला प्रोसेस हमने कहीं पे देखा था ना। ब्राइन वाला प्रोसेस, ब्राइन मतलब क्या हो गया, NaCl और H2O, बराबर ना। तो अगर आप प्रोसेस के स्टार्टिंग में देखो तो NaCl मतलब ब्राइन को यूज़ किया जा रहा है, सॉल्ट वाटर को, तो NaCl और H2O साथ में। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस हो रहा है, डन है ना। तो आपको इसमें कौन से चीज़ें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो एक याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, बराबर। और दूसरा आपको याद रखना है ए वाले, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ए वाला, डन ना। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसेस है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में इसको नहीं बताया गया और इसको बोलते हैं सोल्वरी प्रोसेस। तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, आपके एनसीईआरटी में जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में, डन। और ये जो प्रोसेस होता है ना, एक क्लोरो एल्कली प्रोसेस के जैसा नहीं है, डन ना। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि हम ब्राइन को यूज़ लेने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ अमोनिया दिख रहा है ना, अमोनिया NH3, इसको बस आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, और ये फाइनल प्रोडक्ट को बस याद रखना है। अब हमारे एनसीईआरटी में जो दिया है हम उसे स्टडी कर लेते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा आर NaCl, हमने देखा था वहाँ पे ब्राइन, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड भी मैंने मार्क करवाया था। अभी जो हमने ब्राइन देखा था उसमें NaCl और H2O दोनों था, यहाँ तक तो बातें क्लियर है, और मैंने अमोनिया मार्क करवाया था। तो ये हमें 4 चीज़ें चाहिए एनसीईआरटी के अनुसार अगर हमें बनाना है बेकिंग सोडा, और उसका रिएक्शन दिया गया है हमारे पास। अगर हम NaCl, जो कि हमारा A2 हमने देखा था ना प्रोसेस में, ये क्या है, ब्राइन है, और वहाँ पे हमने एक और यूनिट देखा था जिसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड कर रहे थे, और ये हो गया वो अमोनिया। और उसके बाद हमने देखा था ना, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है ना, दिख रहा है ना फ्लो प्रोसेस में, यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है ना, दिख रहा है, NH4HCO3। तो यही चीज़ अभी देखो यहाँ पे निकाला गया, देखो NH4Cl NaHCO3 दिख रहा है ना। तो ये फाइनली निकाला गया है। अभी ज़रा इसको इंग्लिश में बताया जाए तो व्हेन सोडियम क्लोराइड, या सिंपली बोलेंगे व्हेन ब्राइन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, इट प्रोड्यूसेस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे जो याद करना है वो बस यही चीज़ को याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका प्रोसेस बिल्कुल नहीं बताया, आपको ये चीज़ें याद ही करना होगा। और फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हो सोल्वरी प्रोसेस को, लेकिन अगेन फॉर योर कंसर्न ये CBSE नहीं पूछेगा, आपको जस्ट ए रिएक्शन बस है, ये रिएक्शन याद करना एनफ रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे जो बना है ना सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यहाँ पे जो बना है ना अपना सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसी का नाम क्या होता है पता है, इसी को हम कहते हैं कि बेकिंग सोडा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बेकिंग सोडा। यहाँ तक बातें क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब देखना, जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं ना, जब ये बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो इसमें से क्या क्या निकलता है, देखो ज़रा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, बराबर, वाटर निकला है, और ये सोडियम कार्बोनेट निकला है, दिख रहा है ना। ये है बेकिंग सोडा आपका, एक क्या है, बेकिंग सोडा ना, ये क्या है आपका, बेकिंग सोडा, डन। उसको जब हमने हीट किया तो क्या बन गया, ये सोडियम कार्बोनेट, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये है आपका वॉशिंग सोडा, ये है आपका वॉशिंग सोडा। तो अगर आपके भी दिमाग में मेरे जैसा डाउट आ रहा है कि अगर हम लोग बेकिंग सोडा को यूज़ करके जब हम खाना पकाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, उसमें हीट गिरने वाला है, तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आ रहा है तो एकदम सही है। तो याद रखना, जो हम लोग जो खाते हैं ना, हम लोग बेकिंग सोडा नहीं खाते, हम लोग असल में बेकिंग पाउडर खाते हैं। हम लोग क्या खा लेते हैं, बेकिंग पाउडर, डन ना। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने का प्रोसेस हम अभी चेकआउट कर रहे हैं। देखो, तो बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अंडरगोस रिएक्शन विथ माइल्ड एडिबल एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, माइल्ड एडिबल एसिड, समझ रहे हो ना, जैसे खट्टा वगैरह कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टार्टरिक एसिड दिया गया है, अब विनेगर वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बट एनसीईआरटी टार्टरिक एसिड बोला है तो चलेगा, और टमाटर में मिलता है। टू मैन्युफैक्चर बेकिंग पाउडर, आप समझ आया ना। जब हम बेकिंग सोडा के साथ कोई एसिड को ऐड करते हैं, यहाँ पे H+ लिखा है ना, पता है ना, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है H+, तो यहाँ पे H+ उसीलिए लिखा गया है। मतलब जब हम अपने जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है उसके साथ जब हम कोई एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सोडियम सॉल्ट बनता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। पढ़ के सुनाता हूँ एक बार, बेकिंग सोडा अंडरगोज रिएक्शन विथ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड टू मैन्युफैक्चर बेकिंग पाउडर। दिस बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन, डन है ना। तो आपके पास घर में जो बेकिंग पाउडर जो आप दुकान से खरीद के लाते हो ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है जाके आपका बेकिंग सोडा होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है।
उसके अंदर क्या होता है आपका बेकिंग सोडा होता है और साथ ही साथ में क्या होता है कुछ एसिड होते हैं। एसिड मतलब वो सिंपल नॉर्मल एसिड टार्टरिक एसिड होते हैं, ठीक है, टार्टरिक एसिड, विनेगर वगैरह भी हो सकता है बट टार्टरिक एसिड बुक में दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग जो खरीद के लाते हैं ना, ये जो खरीद के लाते हैं ना, इसी का नाम क्या हो गया हमारा, इसी को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। और इसी को हम लोग खाने में डालते हैं, मिलाते हैं, फिर जब इससे खाना बनता है ना तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से मतलब उसमें से तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और सोडियम सॉल्ट एक बन जाता है जो हार्मफुल नहीं होता है, याद रखना इतना। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो हम लोग बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसको फ्लफी बनाता है, क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है, खाने को दबाने में बड़ा मज़ा आता है ना खाने को। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और जो इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है वो क्या होता है, अल्कलाइन या फिर बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है, बेसिक हो जाता है आपके नेचर में, डन। और इसीलिए अगर हमें बहुत ज़्यादा मतलब एसिडिटी हो जाए, मतलब कभी होता है ना पेट में खट्टापन बनना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाए, तो इसे हम लोग एज ए एंटासिड्स भी यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, जो अपना जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टोमक में। यहाँ तक बातें क्लियर है। और एक जो इसके इंपॉर्टेंट यूज़ है वो क्या होता है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज़ होता है। पता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, वो जो आग वगैरह लगता है ना, जो आग वगैरह लगता है, फिर वो अपना फायर फाइटर हीरो वाले आते हैं, फायर फाइटर हीरो आके कुछ इसमें डालते हैं ना, तो इस तरह का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर है आपका सोडा एसिड टाइप। तो सोडा एसिड टाइप पे भी हम यूज़ कर लेते हैं इस क्या बोलते हैं अपने बेकिंग पाउडर को, ठीक है ना। सोडा एसिड टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी दिखाया, ये बेकिंग सोडा है। तो आप पता करो कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन और बेकिंग सोडा है या फिर, अच्छा आप पता करो कि ये क्या है आपका, ये आपका बेकिंग पाउडर है, ये आपका बेकिंग पाउडर है कि बेकिंग सोडा है, ये आपका काम है, ठीक है। आप पता करो, कमेंट में बताओ, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही में जो कंटिन्यूशन पार्ट है वो है वॉशिंग सोडा। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना, देखो मैंने बताया था ना यहाँ पे, जब हम लोग जो बेकिंग सोडा जो बनता है ना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जब उसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। वही चीज़ को हम दोबारा यहाँ पे फिर से देखने वाले हैं, तो एक और बार देख लेते हैं, चलो। तो वही इसको भी बनाने के लिए देखो, इसके लिए भी एनसीईआरटी ने क्या बताया, दिस इज़ अनदर केमिकल ड्राइव फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम क्लोराइड क्यों बोला है, क्योंकि इसको भी कहाँ से बनाया जाता है, ब्राइन से बनाया जाता है। और आपने देखा है ब्राइन के अंदर क्या होता है, NaCl भी होता है और आपका वाटर भी होता है, ये तो हमने देख के रखा है ऑलरेडी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसको भी जब देखो जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बना था ना, वही सेम प्रोसेस से, पुराने प्रोसेस से, उसको जब हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है हमारा, ये है हमारा जाके वॉशिंग सोडा, बराबर। अगेन यहाँ पे भी वॉशिंग सोडा और ठीक है, इसको इस चीज़ को समझेंगे तो पहले बेकिंग सोडा को अगर हम बेकिंग सोडा को क्या कर दे, हीट कर दे, तो हमें बन जाएगा वॉशिंग सोडा। अभी ये वॉशिंग सोडा जो हुआ है ना, सोडियम कार्बोनेट है, याद रखना वॉशिंग सोडा क्रिस्टल फॉर्म में होता है, दाना दाना फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बेटर रहेगा आप इसको वॉशिंग सोडा नहीं बोल के आप इसको जस्ट क्या बोल दो, खाली आप इसको जस्ट बोल दो कि हाँ भाई जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। आया बात समझ में। इसमें जब हम लोग वाटर ऐड कर देंगे ना, इसमें जब हम लोग वाटर ऐड कर देंगे तब हमारा बनने वाला है क्या, तब हमारा बन जाएगा असली वाला वॉशिंग सोडा। तो देखो आपको जैसे समझना समझ सकते हो। तो जब हम लोग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो बनने वाला है सोडियम कार्बोनेट। आप चाहे तो इसको बोल ही दो वॉशिंग सोडा, या फिर अगर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर रखना है तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वो वॉशिंग सोडा अभी तक नहीं है, क्योंकि हमें पता है वॉशिंग सोडा क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है इसको हम लोग वाटर के साथ, मतलब एक्सेस वाटर में डाल के उसको भिगोते हैं, एक्सेस नहीं मतलब जितना भी वाटर चाहिए क्रिस्टलाइजेशन के लिए जितने वाटर चाहिए उतने वाटर में हम डालते हैं इसको। उतने वाटर में डालने के बाद देखो Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसके बाद क्या हुआ, इसके साथ देखो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जुड़ गया ना, तो ये जो बना है ना Na2CO3 डॉट 10 H2O, इसे कहते हैं बेसिकली हम वॉशिंग सोडा। इसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। मतलब ये वॉशिंग सोडा भी हमारे यूज़ के लिए है। इसे आप कैसे यूज़ कर लोगे, तो पाउडर माफिक बन जाएगा। आप सोचो आप कपड़े में पाउडर लगा रहे हो डिटर्जेंट की जगह, तो कितना अनोखा लगेगा ना, ठीक है। तो यही बस दिक्कत है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखोगे, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें से निकलता है सोडियम कार्बोनेट, और उसमें अगर हम लोग वाटर को, मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो वाटर चाहिए उसे अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा, बराबर। आप देख लो
ये वॉशिंग सोडा अपना किस किस काम में यूज़ होता है? तो पहला बात, वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं ग्लास, सोप, पेपर। अगर अपना जैसे अपना बेकिंग सोडा को यूज़ कर रहे थे ना, वैसे हम लोग इनको भी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ग्लास, सोप, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और एक जो होता है बोरेक्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने बोरेक्स देखा होगा ना, जो डिटर्जेंट होता है, क्या होता है? बोरेक्स एक तरह का डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट बूस्टर। आजकल आता है ना ऑक्सी ब्लीच, उस तरह, ठीक। तो एक डिटर्जेंट बूस्टर है, बोरेक्स बनाने में यूज़ करते हैं हम। और क्या होता है, ये डोमेस्टिक पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना अपना बाथरूम वगैरह क्लीन करना, यानी हम आजकल कोई करता नहीं है, बट पहले तो करते थे। तो बाथरूम वगैरह क्लीन करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और एक पहला बात, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बन जाता है मेरे हिसाब से, वो क्या है, ये वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बताया, और मैं इस वीडियो के जो आई बटन है उसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर लेना, जो परमानेंट हार्डनेस होता है ना वाटर में, वो क्या होता है असल में, ठीक है। अब चलो